होना होगा अगर बिहार में एक स्थिर और एक बिहार और बिहारियों के हित की सोच रखने वाली अगर सरकार चाहिए तो अब जरूरत है कि बिहार पुनः मतदान के लिए जाए, नया जनादेश ले बिहार और बिहारियों के। चिरागी एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हम लोग केवल विकास के लिए जाने जाते हैं और एक ही अंतिम इच्छा है कि राज्य का विकास हो और इसी को लेकर आने वाले तो जो मुख्यमंत्री पिछले 20 साल में अपनी ही इच्छा नहीं पूरी कर पाए तो बिहारियों की इच्छा को पूरी करेंगे। हम लोग तो सिर्फ काम करने के लिए सोचते हैं, हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं, हम लोग तो थोड़ी बार भाई कौन सा काम किया हम यही तो जानना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 20 साल में एक काम बता दीजिए ना जो आपने किया हो। फ्लाइट में अगल बगल की सीट पे सिर्फ पलायन के शिकार बिहारी बैठे होते हैं हमारे। एक बार कमर्शियल फ्लाइट से ट्रैवल करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, उनको पता चल जाएगा। चार्टर फ्लाइट छोड़कर एक बार तो जाएं कमर्शियल फ्लाइट से, एक बार ट्रेन से ट्रैवल करके देखें। विकास विकास विकास, हम लोग सिर्फ काम करते हैं काम करते हैं। अगर आपने काम किया होता तो आज बिहार का ये हर्ष नहीं होता, बिहारियों का ये हर्ष नहीं होता। आज बिहार देश के सामने शर्मसार नहीं हो रहा होता। आज बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहकर अपने घर वालों को याद करके नहीं रो रहे होते। कौन सा काम किया बताया ना मुझे। चालू बड़ी मिलों को जो मुख्यमंत्री बंद करवाने का काम करते हैं, नए कारखाना को एक कारखाना मुख्यमंत्री ने लगाया, बताया मुझे। रोजगार की बात हो, यहाँ पे बेहतर शिक्षा देने की बात हो, यहाँ पे बिहार के राजस्व को बढ़ाने की बात हो या लीस्ट ऑफ और बिहार के प्राइड को बढ़ाने की बात हो। आज बिहार सुर्खियों में क्यों आ रहा है? किसानों पे लाठियां चलने को लेकर। किसान अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं, आप किसानों पे लाठियां चलाते हैं। ये एक मुख्यमंत्री होता है। बिहार का युवा जो बिहार का भविष्य, आप उसके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री के कारनामे होते हैं। इसको आप विकास की श्रेणी में कहते हैं, तो ऐसा विकास किसी को नहीं। अब मुख्यमंत्री बोलते नहीं है। इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। मुझे बताया ना इनके पास है कोई रोड मैप इन हत्याओं को रोकने का? बिहारी मरते रहे और मुख्यमंत्री बोलेंगे हमारी हमदर्दी नहीं है। बिहारी मरते रहे और मुख्यमंत्री बोलेंगे जो पिएगा वो मरेगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई हमदर्दी नहीं। जिस मुख्यमंत्री की ये सोच हो जो अपने ही बिहार के लोगों के मरने की कामना करते हो, क्या उन मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का भी कोई अधिकार है? बदलाव करने की जरूरत है शराबबंदी कानून में, बार-बार यकीनन करने की जरूरत है मेरे भाई, यकीनन करने की जरूरत है। पर मुख्यमंत्री किसी की सुने तब तो। सामने देखिए, एक बार सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री बुलाए, जातीय जनगणना पे सबने समर्थन किया ना। ऐसे ही शराबबंदी की तरह कल को जब जातीय जनगणना विफल होगी, जब उस पर सवाल उठेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं जातीय जनगणना शुरू करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? सबकी राय लेते, सबकी सोच लेते, मानते। आज की तारीख में भैया भूल जाइए कोई दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के खुद के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि जातीय जनगणना की रूपरेखा क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि कौन से मॉडल पे काम हो रहा है, कैसे जातीय जनगणना हो रही है, क्या है उसका रोड मैप? किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि जातीय। तो कल को जब वो आंकड़े सामने लाकर रखेंगे तो कैसे कोई मानेगा? क्या पारदर्शिता है उसमें? शराबबंदी में भी वही हुआ। अच्छा खासा कानून इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। क्यों? क्योंकि इनको किसी की सुननी नहीं है, अपने अहंकार में। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि करबला बना देंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा करबला बना देंगे। उनके मंत्री आलोक मेहता ने कहा 10% वाले लोग जो है गुलामों का दलाल हुआ करते थे, बावजूद इन लोगों पे कार्रवाई। बांटने की राजनीति भाई, करबला बनाने की बात हो या अंग्रेजों के गुलाम एक वर्ग विशेष को कहने की बात हो, जात बांटने की राजनीति के उदाहरण है। और ये उदाहरण ये नेता देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि इनके खुद के नेता ने इसी बांटने की राजनीति के आधार पर अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। 2 दशक से अगर मुख्यमंत्री की अगर बिहार की सत्ता में काबिज है तो बांटने की राजनीति कर दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव, कुश, कोरी, कुर्मी, सब यही इन्होंने किया और यही इनके नेता आगे कर रहे हैं। और यही सुर्खियां बनती है, इसी पर बहस होती है और किसानों और युवाओं के मुद्दे इसी में पीछे छूटते हैं।